हेलो फ्रेंड्स, मैजिकल तैयारी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज बात करेंगे यूपी ट्रिपल एससी के एग्ज़ाम पेट में विगत वर्षों के प्रश्नों की। पहले भाग की चर्चा करेंगे प्राचीन इतिहास से। इस एग्ज़ाम में जो लास्ट ईयर में क्वेश्चंस पूछे गए हैं उन्हीं क्वेश्चंस के इर्द गिर्द पैटर्न रहेगा पेट का, तो इसलिए कुछ खास आपको अलग से प्रिपरेशन नहीं करनी है। जो आए हुए क्वेश्चंस है केवल अगर उन्हीं को आप 1 2 या 3 बार हल सहित लगा लेंगे तो काफ़ी कुछ हद तक आप फाइट में आ जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, मोहनजोदड़ो शब्द का अर्थ क्या है? ऑप्शंस हैं, पसंदीदा शहर, माउंट ऑफ द डेड, रहने की जगह, एक बाजार क्षेत्र। ये 2019 का क्वेश्चन है। आपको बता दें, मोहनजोदड़ो शब्द का अर्थ है मुर्दों का टीला, तो इसका सही आंसर होगा माउंट ऑफ द डेड, मुर्दों का टीला। ये 2019 में कई तरीके की परीक्षाएं होती हैं, जैसे लोअर सबऑर्डिनेट परीक्षा होती है, ग्राम पंचायत अधिकारी की परीक्षा होती है, ग्राम विकास अधिकारी की परीक्षा होती है। ऐसी जितनी भी परीक्षाएं यूपी ट्रिपल एससी की होती हैं उन सभी के क्वेश्चंस को एक साथ इकट्ठा किया हमने और ये धीरे धीरे आपको कंप्लीट कराएंगे। 4 पार्ट में कंप्लीट कराएंगे। सिंधु सभ्यता में घोड़े की अस्थियों का अवशेष कहाँ मिला है? तो सिंधु सभ्यता में घोड़े की अस्थियों का अवशेष मिला है सुरकोटदा में। अब इन दोनों प्रश्नों से रिलेटेड थोड़े थोड़े फैक्ट्स पढ़ लेते हैं। पहला प्रश्न था मोहनजोदड़ो शब्द का अर्थ क्या है, तो उसके फैक्ट्स के बारे में आते हैं। मोहनजोदड़ो का सिंधी भाषा में अर्थ है मुर्दों का टीला। यह पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित है। उत्खनन राखालदास बनर्जी द्वारा किया गया। राखालदास बनर्जी इसके उत्खनन करता थे, यानी खुदाई करवाने में श्रेय इनको मिला है। 1921 में प्रारंभ हुआ। सुरकोटदा गुजरात के कच्छ जिले में स्थित सिंधु घाटी सभ्यता का महत्वपूर्ण पुरातात्विक स्थल है। ये सेकेंड नंबर क्वेश्चन की बात हो रही है, जिसमें पूछा गया था कि घोड़े का अवशेष कहाँ मिला है। ये गुजरात के कच्छ जिले में है। इसकी खुदाई 1964 में जेपी जोशी के नेतृत्व में की गई थी। एक बार फिर आपको क्वेश्चन दिखा देते हैं। सिंधु सभ्यता में घोड़े की अस्थियों का अवशेष कहाँ मिला था? तो अवशेष मिला था सुरकोटदा में, और उसी सुरकोटदा की बात हमने यहाँ पे की है कि वो गुजरात के कच्छ ज़िले में स्थित है और वो 1964 में जेपी जोशी के नेतृत्व में खुदाई की गई थी। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी की सभ्यता से संबंधित स्थान नहीं है? कालीबंगा, रोपड़, पाटलिपुत्र या फिर लोथल। तो आपको बता दें कि सिंधु घाटी की सभ्यता से संबंधित 3 जगह हैं। कालीबंगा राजस्थान में, रोपड़ पंजाब में, लोथल गुजरात में। यानी कि इसका सही आंसर कालीबंगा, रोपड़ और लोथल को छोड़कर होगा। तो सिंधु घाटी की सभ्यता से कौन संबंधित नहीं है? कालीबंगा, रोपड़ और लोथल को छोड़कर पाटलिपुत्र जो है ये इससे संबंधित नहीं है। आइए इसके बारे में डिटेल में पढ़ लेते हैं। कालीबंगा राजस्थान में, रोपड़ पंजाब में, लोथल गुजरात में, सब राज्य बता दिए गए हैं। कालीबंगा से हल रेखा प्राप्त हुई है, रोपड़ से मनुष्य के साथ पालतू पशुओं के अंतिम संस्कार की जानकारी मिली है, और लोथल से सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह के अवशेष मिले हैं। ये याद रखने वाली चीज़ है। कालीबंगा से हल रेखा, रोपड़ से मनुष्य के साथ पालतू पशुओं के अंतिम संस्कार की जानकारी, और लोथल से सिंधु घाटी सभ्यता के बंदरगाह के अवशेष मिले। पाटलिपुत्र जो है वो मगध साम्राज्य की राजधानी थी। इसका इस सिंधु घाटी सभ्यता से कोई लेना देना नहीं है। इसकी स्थापना हर्यक वंश के शासक उदयन ने की थी। चलिए आगे प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, सत्यमेव जयते महाकाव्य महावाक्य कहाँ से उद्धृत है? शतपथ ब्राह्मण से, ईशोपनिषद से, मुंडक उपनिषद से, महाभारत से। ये बहुचर्चित प्रश्न है। लगभग सब लोगों को पता है कि सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से ली गई है, लेकिन मुंडकोपनिषद में और भी इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, उनको ध्यान में रख लेते हैं। यज्ञ की तुलना टूटी नाव से की गई है। यह शब्द भारतीय मुद्रा के एक तरफ अंकित है। किसकी बात हो रही है? सत्यमेव जयते की। यह शब्द सारनाथ में 250 ईसा पूर्व अशोक द्वारा बनवाए गए सिंह स्तंभ के शिखर पर भी अंकित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा उपवेद नहीं है? धनुर्वेद, शिल्पवेद, आयुर्वेद या फिर योगवेद। तो ये जान लीजिए कि उपवेद क्या होता है। उपवेद वेदों का ही एक शाखा होती है। जो 4 वेद हम पढ़ते हैं उन्हीं से संबंधित होता है। ऋग्वेद की शाखा आयुर्वेद है जो चिकित्सा से संबंधित है। यजुर्वेद की शाखा धनुर्वेद है जो शास्त्रों से संबंधित है, शास्त्र लड़ाई झगड़ा युद्ध से संबंधित है, धनुर्विद्या होती है इसमें। सामवेद गंधर्व वेद से संबंधित है।
और अथर्ववेद शिल्प वेद से संबंधित है, जिसमें शिल्पकारी होती है, कोई कुम्हार है, कोई कुछ है, उससे संबंधित। अब यहाँ पे प्रश्न क्या था, कौन सा उपवेद नहीं है? धनुर्वेद, शिल्पवेद, आयुर्वेद, ये उपवेद है, जबकि योग वेद उपवेद नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा योग वेद। अगला प्रश्न है, वेदों के गद्य प्रकरण क्या कहलाते हैं? संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद। वेदों के गद्य प्रकरण को बोलते हैं ब्राह्मण। सुनने में अजीब लगेगा कि ब्राह्मण जाति होती है कि गद्य प्रकरण होता है। ब्राह्मण ग्रंथ वेदों की गद्यात्मक व्याख्या है। प्रत्येक वेद के अपने ब्राह्मण ग्रंथ हैं। ऋग्वेद में 2 ब्राह्मण ग्रंथ हैं, ऐतरेय, कौशितक। यजुर्वेद में 3 हैं, शतपथ, मैत्रायणी, तैत्तरीय। और सामवेद में पंचविश, षड्विश और जैमिनी। और अथर्ववेद में है गोपथ। एक बार देख लीजिए फिर से। ऋग्वेद में ऐतरेय, कौशितिक है, यजुर्वेद में शतपथ, मैत्रायणी, तैत्तरीय है, सामवेद में पंचविश, षड्विश, जैमिनी है और अथर्ववेद में गोपथ। तो दिए गए प्रश्न का सही आंसर होगा वेदों के गद्य प्रकरण कहलाते हैं ब्राह्मण। ये 2015 का प्रश्न था, जबकि ऊपर वाला प्रश्न 2016 का था। आगे बढ़ते हैं। महाजनी प्रथा का सर्वप्रथम उल्लेख निम्नलिखित में से किस प्राचीन ग्रंथ में हुआ है? रामायण, महाभारत, शतपथ ब्राह्मण, उपनिषद। महाजनी प्रथा का उल्लेख निम्नलिखित में से किस प्राचीन ग्रंथ में हुआ है? तो इसका उल्लेख शतपथ ब्राह्मण में हुआ है। महाजनी प्रथा का सर्वप्रथम उल्लेख शतपथ ब्राह्मण में मिलता है। शतपथ ब्राह्मण यजुर्वेद की शाखा शुक्ल यजुर्वेद से संबंधित है। यजुर्वेद में भी 2 शाखाएं हैं, उसमें शुक्ल यजुर्वेद से शतपथ ब्राह्मण संबंधित है। तो दिए गए प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा शतपथ ब्राह्मण। अगला प्रश्न है, शतपथ ब्राह्मण और तैत्तरीय ब्राह्मण किस वेद के ब्राह्मण मूल पाठ? अभी हमने बताया किस वेद के हैं, अभी बिल्कुल बताया था, ये है यजुर्वेद के। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? यजुर्वेद के शतपथ ब्राह्मण और तैत्तरीय ब्राह्मण यजुर्वेद के मूल पाठ, और यहाँ पे शतपथ ब्राह्मण होगा। अगर बात की जाए कि तैत्तरीय ब्राह्मण यजुर्वेद की शाखा कृष्ण यजुर्वेद से संबंधित है, जबकि शतपथ ब्राह्मण यजुर्वेद की शाखा शुक्ल यजुर्वेद से संबंधित, यानी यजुर्वेद की 2 शाखाएं हो गई, एक शुक्ल यजुर्वेद और एक कृष्ण यजुर्वेद। तैत्तरीय ब्राह्मण में आर्यों के दक्षिण भारत में प्रसार की चर्चा मिलती है, जबकि शतपथ ब्राह्मण में आर्यों के पूर्वी भारत में प्रसार की चर्चा मिलती है। आज का वीडियो यहीं तक है, अगले पार्ट में अन्य क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।